प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग को एक ऐसा हैरान कर देने वाला अनोखा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह कहानी एक हाफिज कुरान लड़की का जिसकी शादी एक घोड़े से हो गई, मगर दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसान की शादी एक बेजुबान जानवर के भला कैसे हो गई, वह भी एक हाफिज कुरान लड़की के से। कहानी बहुत ही अनोखा है। सब आम जोन जल को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी पूरी कहानी की असल हकीकत आप जान पाएंगे। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ आदमी रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर और दौलतमंद था। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, नौकर चाकर थे। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके महलनुमा घर में बहुत सारे घोड़े भी थे। घोड़े के साथ साथ उनके पास दुनिया के हर चीज़ मौजूद थी। उसके इस गांव में और भी बहुत ही सारे अमीर लोग रहते थे, बस उसके पास एक चीज़ की कमी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी हमेशा उदास और परेशान रहते थे। सेठ और सेठानी कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा दुआ ताबीज नहीं छोड़ा था। हर तरह से नुस्खे के हर तरह से हकीकत ताबी इलाज करवा ली। मोहल्ले में लोगों ने जो जला लिया जाने के लिए बोला था, सेठ अपनी बीवी को वहाँ वहाँ से लेकर, लेकिन फिर भी सेठ की औलाद जैसी नेमत महरूम था। उसको कहीं भी औलाद होने की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बहुत सारे गरीब और मिरक्की को खाना भी खिलाया, यतीम बच्चे को शादी भी करवाई, मगर कोई भी औलाद होने का अफाली माठ नहीं हो रहा था। अपनी बीवी से कहने लगा, हमारी इतनी जायदाद दौलत है, इन सारी दौलत को आखिर कौन संभालेगा, इन सब का वारिस कौन होगा। इस परेशानी की वजह से ना तो उसके खाने पीने का कोई होश था, ना ही दिन रात ठीक से आराम कर पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आते हैं। एक नौकर जाकर सेठानी को बताती है कि बाहर दरवाजे पे एक बुजुर्ग आए हैं, जो कह रहे हैं इस घर में की मालिकीन से ही मैं कुछ ना कुछ लूँगा, नौकरों के साथ कोई चीज़ नहीं लूँगा। नौकर की यह बात सुनकर सेठानी एक कटोरा चावल का भरकर दरवाजे पर आती है और वह चावल उस बुजुर्ग की झोली में डाल देती है। वह बुजुर्ग देखने में बहुत ही नेक लगता था। उसने चेहरे पर नूर नजर आ रहे थे। उस अमीर औरत को देखा तो कहने लगा कि बेटी, तुम्हें तुम्हें क्या कोई परेशानी है? तुम्हारी चेहरे पे बहुत ही मुरझा हुआ है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी को आराम से हर कोई पढ़ सकता है। तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जो अंदर ही अंदर खा जा रही है? वह अमीर औरत अपनी परेशानी उस बुजुर्ग को बताती है। हमारी औलाद नहीं है, हमारे बूढ़ेपे का कोई सहारा भी नहीं है, हमारा इतनी इतनी जायदाद दौलत, मगर इसका कोई वारिस नहीं है। वह इस दुख और गम में अपने सीने में कई सालों से लिए फिर रही है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस सेठानी को परेशानी सुनकर गमजदा हुए। फिर थोड़ी देर में सोचने के बाद कहने लगे, बेटी तुम परेशान ना हो, तुम्हारी औलाद वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, मगर कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद वह मर जाएगा। इससे ज़्यादा बेटी मैं तुम्हारी और कुछ नहीं दे सकता। बस तू यह समझो कि चंद साल का ही शाही औलाद का तुम्हें ज़रूरत सुख मिलेगा। फिर वह बुजुर्ग अपने झोले के हाथ डालकर थोड़े से चावल सेठानी की मुट्ठी पे रख दिया और कहने लगा कि इन चावलों को खीर पका कर तो तुम दोनों मियाँ बीवी खा लेना, और इससे तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। सेठानी सोचने लगी, चलो 14 साल के लिए ही सही, आखिर बेटा पैदा होने की खुशी तो मिलेगी। 14 साल हमारे पास तो बैठा होगा, वैसे भी किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन कितने साल तक जिएगा और कौन कब मरेगा, यह सब तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। सेठानी अल्लाह वाले बुजुर्ग के आंखों में आंसुओं के लिए कहने लगी, बस हमारे लिए यह काफ़ी है। हमारी औलाद होगा, 14 साल तक अपने बेटे की बहुत खिदमत करूंगी, उसकी बहुत ही अच्छे से परवरिश करूंगी, उसको उसको भी जान से प्यार जरूर। और वैसे 14 साल तक भी जो हमारे दिल की ख्वाहिश है कि आखिर इस दौलत को कौन संभालेगा, कौन वारिस होने का, आखिर यह
ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उन दिन सेठानी ने अपने सारा कामकाज जल्दी ख़त्म किया, अपने शौहर के पास गई और आकर उससे सारा वाक़या बताई। देखो इस बुजुर्ग ने हमारे चावल दिए हैं और कहा कि हम दोनों इसकी खीर पकाकर खाएंगे तो हमारे पास एक बेटा पैदा होगा। वह सेठ कहने लगा कि आखिर हमने इतना कुछ किया, इतनी हकीकत और ताबीज़ से इलाज करवाया और मगर हमें उनकी कोई भी फल नहीं मिली। इस खीर से हमें क्या मिलने वाली है? सेठानी कहने लगी, जब इतना कुछ किया तो एक एक यह भी कर सकते हैं ना, इसी से हमने कुछ फल हाली की लिया, ख्वाहिश को पूरी हो जाएगी। अगर हमने उस बुजुर्ग की बात ना मानी तो क्या पता वह नाराज़ हो जाए। उन सेठ को भी अब तक किसी बात पर भी यकीन नहीं था, लेकिन यह अपनी बीवी के वजह से मान गए। कहे मेरी बीवी को कोई दुख ना पहुँचे। फिर दूसरे ही दिन वह दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की इबादत करते हुए उन्हें दुआ मांगे कि फिर सेठानी उठकर खीर बनाई। वह खीर अपने हाथों से बनाई है और उन खीर में दोनों दोनों रात को मिलकर खाते और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ गुजरते के बाद सेठ की बीवी हमला हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं। सेठ अपनी बीवी से कहता है कि देखो वह बुजुर्ग तो वाकई में सच कह रहे थे, उन्हीं के वजह से आज हम इतनी बड़ी खुशी मिली है। वह जरूर कोई बहुत पहचाने हुए बुजुर्ग हैं। ऐसे खुशी खुशी उसने 9 महीने गुजर गए। महीने गुजरने के बाद सेठानी के एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सेठानी ने अपने बेटे का नाम अकबर रखा और 7 दिन तक गरीबों के मिनमिन में खाना तकलीम होते रहा और कई दिनों तक अपने सारे गांव वाले को खाना खिलाता फिरा। उस सेठ ने एक बहुत ही बड़े जादूगर को अपने पास बुलाया, जो कि हाथ में लकड़ियों को देखकर किस्मत का महल्ला बताया था। उन्होंने अपने जादू से जाकर पता किया कि यह बच्चा सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगा। जादूगर की बात सुनकर सेठानी को उसके फकीर अल्लाह वाले बुजुर्ग के बाद याद आ गई। पहले तो वह दोनों बहुत ही दुखी हुए, फिर वह सोचने लगे चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला हमको औलाद का सुख तो दिया, चाहे कोई ही क्यों ना हो। फिर वह दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे की परवरिश पर बहुत ही लाड प्यार करते हुए बहुत ही खुश होते हैं। वह अपने बेटे की हर ख्वाहिश, हर जिद को पूरा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटे जब 7 साल का हो जाता है तो सेठ अपने बेटे को घर पर ही दीन की तालीम दिलवाया और वह अपने बेटे की हर ख्वाहिश को हर घर में पूरा कर सकता है। उसकी स्कूल की पढ़ाई चीज़ घर में हो रही थी, उसको ऐसा ही हर चीज अच्छे बुरे का पता चल जाता है। इसी तरह दिन गुजरते गए। जब 12 साल का हो गया तो उनका अकबर बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, मुझे अपनी ज़मीनों को देखना है। मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकला हूँ, मुझे इस घर की अलावा किसी चीज़ का इल्म नहीं है। अब मुझे क्या पता कि आपकी ज़मीनें किस किस जगह पर है। पहले तो सेठ अपने अकबर बेटे की बात सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल की हो चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि इस 2 सालों में उसका साथ कोई अनोखा पेश आए। मगर वह यह सब अपने अकबर बेटे का नहीं बात सकता था। फिर वह अपने चेहरे पर थोड़ी खुशी लाकर लाकर कहने लगा कि हाँ हाँ बेटा, तुम जहाँ चाहो वहाँ चलो, तुम्हें घुमाकर अपनी सारी ज़मीनें देखनी चाहिए। आखिरकार कल तो तुम ही सारी जायदाद के वारिस बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यह सब तुम कभी किसी को मत बताना। उनका अकबर बेटा बहुत ही फर्मबाज था। उसने कहा कि ठीक है बाबा जान, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एक दिन वह सेठानी अपने शौहर से कहती है कि आप मेरे बेटे की शादी कर दे, ताकि मेरे बेटा अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से गुजर सके। सेठ ने कहा कि ठीक है, मगर उसकी उम्र इतनी कम है, हम कैसे इसकी शादी कर दे। फिर सेठ अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे पहले उस फकीर बुजुर्ग पूछना होगा कि हम 12 साल पहले बेटे की खुशखबरी सुनकर यह बात की कि आपके बेटा 14 साल जिंदा रहेगा। आपके नौकर को हुक्म देता है कि
तुम उस फकीर को बुजुर्ग तलाश करो लाओ जो 12 साल पहले हमें चावल देकर गया था। उसके नौकर ने काफ़ी ज़्यादा उससे फ़कीर को अल्लाह वाले बुजुर्ग को ढूंढता हुआ आखिरकार उस बुजुर्ग को मिल ही जाता है, जो मिल क्या जंगल में बैठा अल्लाह की इबादत कर रहे थे। फिर उन बुजुर्ग ने फ़कीर को बड़े ही प्यार से अदब एहतराम से साथ उस महल में लाया गया। सेठ उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने अपने कहने लगा कि सरकार, 2 साल में मेरे बेटे की ज़िंदगी बाकी रह गई है। अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि अपने बेटे की शादी कैसे लड़की से करो। उन फ़कीर बुजुर्ग ने कहा कि आप अपने बेटी की शादी एक हाफिज कुरान लड़की से करवा जो नेक और परहेजगार हो, क्योंकि दुआ एक ही चीज़ है ताकि तकदीर बदल सकती है, और अगर अपनी बहू हाफिज कुरान होगी तो आपके शौहर के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर उस सेठ ने हाफिज कुरान लड़की को तलाश किया, अपने अकबर बेटे का निकाह उस लड़की से करवा दिया। वह गरीब घर से थी मगर बहुत ही नेक और परहेजगार थी। सेठ अपने अकबर बेटे की नसीहत की, बेटे कि तुम कहीं भी जाओ कुछ भी करो मगर अपनी बीवी को इस बातों की खबर ना होने देना। अकबर दिनों को तो अपनी बीवी के साथ खुशियां मनाता, मौज मस्ती करता, मगर आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता और वह सुबह होने से पहले अपने बिस्तर पे आकर सो जाता। ऐसे बहुत ही दिन चलता रहा। अब अकबर 14 साल ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक दिन अकबर की बीबी रात हो जाती है जग जाती है। जब उसे देखा कि बिस्तर खाली है, वह अपने घर पर हर जगह देखती है मगर उसके कहीं भी अकबर की कोई खबर नहीं मिलती है। वह किसी से कुछ कहती नहीं, वह खामोश रहती है। फिर जब वह फजर की नमाज अदा करने पे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अकबर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। वह अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती। दूसरी रात वह ऐसे ही करता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। वह अपने शौहर की इन हरकतों की वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा शौहर रात में कहाँ चला जाता है, किससे मिलने है, क्या करता है। मगर वह अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं मेरा शौहर मुझे नाराज ना हो जाए, झगड़ना ना करे। वह अपने सास ससुर से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछती। वह अपने ही गम को अंदर से अंदर घुटती रहती है। उसको खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं रहती। एक दिन उसके घर में फूल बेचने वाली बुढ़िया आई। वह हमेशा ही से ही उस घर में फूल देने के लिए आया करती थी। अकबर बीबी उस बुढ़िया से खुश होकर फूल खरीद लेती है। जब अकबर की बीबी उस बुढ़िया के फूल लेने आती है तो बुढ़िया उसके देख कर कहती है, बेटी तुम क्यों परेशान हो, क्या क्या कौन सा दुख है तुम्हें, अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम सुखी राजाती हो। अकबर की बीवी कहने लगी, अम्मा क्या बताऊँ, मेरे शौहर रात में कहीं चले जाते हैं और सुबह होने पे अपने बिस्तर पर आकर सो जाते हैं। वह रात को किसके पास जाते हैं, किस लड़की से मिलते हैं, मुझे इसका कोई इलाफ ही नहीं है। दुख की वजह मुझे भूख नहीं लगती, मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और इसीलिए मैं सूखती जा रही हूँ। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम ऐसे करो कि आज रात में तुम जागती रहना और ध्यान रखना कि तुम्हारे शौहर कहाँ जाते हैं और किसके पास जाते हैं। वह कहने लगी, अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो। फिर वह बुढ़िया कहने लगी, तुम अपने हाथ पर छोटा सा जख्म बनाकर उस पर मिर्ची छिड़क लेना, उसके जलने से तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर दूसरी रात अकबर की बीवी बिल्कुल ऐसे ही करती। वो अपनी उंगली पर छोटा सा जख्म बनाकर उसने मिर्ची लगा लेती है। वह रात भर जगती है मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है वह अकबर अपने बिस्तर से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब वही बुढ़िया उधर से गुजरती है तो अकबर की बीबी से पूछती है, बेटा क्या हुआ, कुछ पता चला। वह कहने लगी, नहीं अम्मा, रात में मेरा जख्म पर जब जलना कम हुए तो मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद मुझे फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहने लगी कि कोई बात नहीं है बेटा, आज तुम अपने इस जख्म को थोड़ा बड़ा कर दो, फिर उस पर मिर्चा छिड़क कर लेना, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब तुम्हें शौहर अपने बिस्तर से उठ जाएंगे तो लगेंगे तो उसके सामने खड़े होकर पूछना। अकबर की बीबी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। आज रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब उसका शौहर रात को अपने बिस्तर से उठकर जाने लगा तो जिस
तरह बुढ़िया उसके बताया था उससे उसी रास्ते पर खड़ी हो जाने, तो उसके ऐसा ही किया। जब वह अपने दरवाजे को बाहर जाने लगा तो वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस वक्त किससे मिलने के लिए जा रहे हो, पहले मुझे बताओ, फिर यहाँ से जाना होगा। अकबर अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश किया, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी। उसकी बीवी कहने लगी ठीक है, नहीं मिलना, मगर तुम्हें यह बताना होगा कि तुम इतनी रात को कहाँ जाते हो, किससे मिलने क्यों जाते हो, पहले मुझे यह बता दीजिए। अकबर बेचारा अपनी बीवी की जिद के आगे जाता है, उतने जिद में आगे उसकी एक भी ना चली। वह अकबर की उम्र 14 साल पूरी होने को ही थी और 15 साल शुरू होने वाला था। अकबर कच्चे चावल लेकर उससे से कुछ पर्दे के फिर अकबर अपनी बीवी को 2 मुट्ठी भरकर चावल देता है और कहता है कि इन चावलों को तुम अपने दोनों मुट्ठी में भरकर पकड़ लेना, पहले अपने दाव हाथ वाले चावल पे मेरे ऊपर फेंक देना, कौन हूँ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, बाद में बाएं हाथ वाला चावल मेरे ऊपर फेंक देना, जैसे जैसे था वैसे तुम्हें मिल जाऊंगा। एक बात याद रखना, अगर तुम बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंकना तो भूल गए तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। अकबर की बीवी बड़े जोश के साथ हाथ में चावल लेकर शौहर के बाद बाहर शहर में जाती है, तो अकबर बीवी अपने दाएं हाथ के चावल उसके ऊपर फेंक देती है। अकबर एक सफ़ेद घोड़ा में बदल जाता है, उस घोड़े की लंबी गर्दन, उसके ऊपर बड़े बड़े बाल, वह तेजी से हाथ दौड़ने लगा। अकबर की बीवी उस घोड़े को देखकर एकदम ही घबरा जाती है, जो उसे शौहर ने कहा था खा वह चावल बाद में फिर फेंक देता है। घोड़े को देखते ही चावल फेंकता भूल जाती है। वह घोड़ा उसकी आंखों के सामने ही अपने घर से बाहर चला जाता है। घोड़ा जब घर से बाहर जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता। अकबर की बीबी जब अपने होशो हवास में आती है तो अपने आप को बहुत ही कोशिश है कि उसके बाएं हाथ वाले चावल उसके ऊपर क्यों नहीं फेंका। अब उसको कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अकबर अब उस घर के वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह हुई तो अकबर को माँ बाप को उस सारे वाक़ये का पता चला। उन्होंने बहुत ही दुख होता है कि वह दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पकड़कर लेते हैं और अपने बेटे को आने का इंतज़ार करने लगे। फिर कि एक दिन उसके बेटा वापस आएगा, बस यही सोच कर रहते हैं। इस तरह 2-4 दिन गुजर गए, धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए, फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने वक्त गुजर गए, मगर उसका अकबर बेटा अपने घर वापस नहीं आया, ना ही उसके कहीं कुछ पता चला। सेठ अपने नौकर को आसपास के इलाकों में अकबर के तलाश के लिए भेजता है, मगर फिर भी उससे कुछ पता नहीं चलता। अकबर की बीवी हर वक्त अपने आप को कोशिश करती रहती है, उसके अपने ही हाथों में शौहर को खो दिया। फिर एक दिन उसके सोचा कि वह कुछ भी करे अपने शौहर को वापस लाकर रहेगी। फिर एक दिन वह उठती है, सास ससुर के पास जाती है और जाकर कहती है, माँ जी, जो कुछ भी मैंने अपने शौहर के लिए गुनाह किया, वह इस गुनाह की वजह मुझे नाराज़ होकर चले गए। अब उसकी किसी भी कीमत पे तलाश करने के लाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपने शौहर को तलाश करने लगी। उसके दोनों मियाँ बीवी को और क्या चाहिए था, अगर उस बेटा की इस तरीके वापस आ जाती तो उनकी इस बड़ी खुशी क्यों नहीं होती। अकबर की बीवी को उसके पास ससुर इजाज़त देते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मगर हमारे बेटे के वापस लेकर आओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब सेठ की बहू अपने रूम से बदलकर एक बहुत बड़ी आलिम बन जाती है। वह अपने अपने ही हिजाब को लपेट कर रखती है। अल्लाह की इबादत गुजार वही पहले ही बहुत ही ज़्यादा। अब यह अपने आप के फुल पर्दों में रखकर अपने साथ खाने पीने का सामान और कुछ नौकर को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने साथ कुछ पैसे लेकर निकल पड़ती है और अपने इलाके में अगर जिसकी पेट भर कर खाना खाना है, वह कोई ना कोई अजीब या फिर कोई
ना कोई बताता कि मालिक को ऐसा रोज़ लोग आते हैं, कोई ना कोई बात करता चाहता है, मगर अकबर की बीवी कोई अपने मतलब की बात अपनी तक किसी कुछ को नहीं पता चलता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। दिन गुजरते गए, तरफ से फूल की बेचारी वाली बुढ़िया, उसके एक पोता था। बुढ़िया सारे दिन अपने पोते का ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी बहू और बेटा दोनों काम पर चले जाते थे। एक बकरी थी जिसकी दूध निकाल कर वो अपने पोते को पिलाती थी, दिन भर देखभाल करती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए, वही किया करती थी। एक तरफ बुढ़िया रोज अपने पोते को सुलाकर उसकी बकरी के चारा देने के लिए खेतों में चली जाती थी, और साथ साथ एक टोकरी भी ले जाती थी। उस टोकरी में खेतों से फूल तोड़ कर लाया करती थी, और अपनी बहू और अब बेटे के घर आने से पहले ही वह लोग घरों में जाकर फूलों बेच दिया करती थी। एक दिन बुढ़िया को फूल बेचने काफ़ी टाइम हो गया। उसके बहू और बेटे दोनों ही घर पे आ चुके थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अकेला घर पर रो रहा है। इतने में बुढ़िया भी फूल लेकर घर आ गई। उसके बहू और बेटे दोनों अपनी माँ को बहुत ही बातें सुनाए। तुम बच्चे को अकेले छोड़कर कहाँ चली जाती हो? बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं तो बकरी के लिए चारा लेने गई थी और मुझे फूल इकट्ठे करते करते टाइम हो गया। उसकी बहू भी कहने लगी, माँ आज के बाद मेरे बेटे को अकेला छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आपने ऐसा किया तो आपके घर में खाना नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वह बुढ़िया बहुत ही अजीबो अजीब घटना होने लगी। इसी प्रकार अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे दोस्तों।